वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आज हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप में वायरलेस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम में से ज़्यादातर लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, घर हो या फिर ऑफिस। लेकिन शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और वर्ल्ड वाइड टेक में आपका स्वागत है। वाईफाई, जिसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं और इसके साथ ही वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट भी करते हैं। साल 1991 में वाईफाई को डॉक्टर जॉन ओ सलीवन और जॉन डीन ने मिलकर बनाया था। वाईफाई कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस को वायरलेस नेटवर्क की मदद से कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं और इसीलिए इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। वाईफाई भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बाकी सभी वायरलेस डिवाइसेस काम करती है, लेकिन वाईफाई में रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस में सिग्नल्स को भेजने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेलफोन्स, टेलीविजन और FM रेडियो वगैरह में होता है। बेसिकली वाईफाई डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है, वो भी गीगाहर्ट्ज में। अब यहाँ पर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसीज को हर्ट्ज में ही मेजर किया जाता है, जिसमें हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी कि रेडियो सिग्नल की एक वेव ट्रांसमिट होगी 1 सेकेंड में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वाईफाई गीगाहर्ट्ज में रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, इसका मतलब है 1 सेकेंड में 1 बिलियन रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होगी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाईफाई में 2 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल होता है, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, जिसमें कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले वाईफाई में डेटा की ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग या कहें इंटरनेट की स्पीड कम होती है, लेकिन इसकी रेंज काफी दूर तक होती है। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले वाईफाई की बात करें तो इस फ्रीक्वेंसी बैंड की स्पीड तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी रेंज उतनी अधिक नहीं होती, या कहें 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी से कम होती है। वाईफाई की स्पीड IEEE के स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करती है, जिन्हें 802.11 प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए वाईफाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है और बदलते समय के साथ साथ इसको अपग्रेड करके स्टैंडर्ड्स के नए वर्जन को लाया गया, जैसे 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac और 802.11ax। और इन सभी वाईफाई स्टैंडर्ड्स के आने के बाद वाईफाई की स्पीड और रेंज दोनों बढ़ गई। अब हम समझते हैं कि वाईफाई हमारे मोबाइल, लैपटॉप या किसी दूसरे डिवाइस के साथ मिलकर काम कैसे करता है। जब कभी भी हम अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद उस डिवाइस का वायरलेस एडाप्टर या वाईफाई कार्ड डेटा को रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल में बदल देता है और इसे आपके डिवाइस में लगे एंटीना की मदद से ट्रांसमिट करता है। अब इसके बाद वाईफाई का वायरलेस राउटर सिग्नल को रिसीव करता है और इसे डिकोड कर देता है। फिर राउटर इंफॉर्मेशन को फिजिकल वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट में भेजता है। अब चूंकि ये हमेशा 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, इसलिए यही सेम प्रोसेस ठीक इसके उल्टे में भी काम करता है, जिसमें वाईफाई का राउटर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब वाईफाई का राउटर इस इंफॉर्मेशन को रेडियो सिग्नल में बदल देता है और तब जाकर उस इंफॉर्मेशन को हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप के वायरलेस अडाप्टर के पास भेज देता है। इसके नेटवर्क में रेडियो वेव्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे रेडियो वेव्स वॉकी टॉकी और सेलफोन्स वगैरह में काम करते हैं। हमारे मोबाइल और दूसरे डिवाइस का वाईफाई चिप रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं और ये चिप रेडियो वेव्स को 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वापस से इस डिजिटल सिग्नल 0 और 1 को रेडियो वेव या रेडियो सिग्नल में भी बदल सकते हैं। और इस तरह से हम अपने डिवाइस में लगे वाईफाई चिप और राउटर की मदद से वाईफाई को बड़े ही आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।